दोस्तों क्या आपको पता है कि शैतान ने हजरत आदम को सजदा क्यों नहीं किया और सजदे से बचने के लिए उसने अल्लाह के सामने क्या दलील रखी? तो आइए बताते हैं। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो सारे फरिश्तों को हुक्म हुआ कि हजरत आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए अज़ाज़ील, तूने हजरत आदम को सजदा क्यों नहीं किया? ये सुनकर वो कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, इसको तूने मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा फरमाया है। आग बुलंदी की तरफ जाती है, लिहाजा मैं अफजल हुआ और अफजल होकर मैं किसी मफजूल को सजदा कैसे करूं? इब्लीस ने घमंड किया। अल्लाह के नबी के मुकाबले में उसने अपनी दलील रखी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू जन्नत से निकल जा और कयामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। रोज़े महशर जब एक शख्स के अमाल को मीजान पे रखा जाएगा तो उसके गुनाह ज्यादा होंगे। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको जहन्नुम की तरफ ले जाओ। उस शख्स को बेड़ियों में जकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। इतने में मेरे करीम आका नबी मुकर्रम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस गुलाम को जहन्नुम में जाने से रोक देंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह, इसके गुनाह ज्यादा हैं। करीम आका इरशाद फरमाएंगे कि इसके अमाल को फिर से तोला जाए। फिर से उसके अमाल को तोला जाएगा, लेकिन इस बार नबी करीम एक कागज का टुकड़ा मीजान अमल पे रख देंगे, जिससे उसकी नेकियां बढ़ जाएंगी। ये देखकर वो शख्स कहेगा कि हुजूर, ये कौन सी चीज थी जिसने मुझे जहन्नुम में जाने से रोक दिया? करीम आका इरशाद फरमाएंगे कि ये वो दुरूद शरीफ है जो तूने मुझ पर पढ़ा था। नबी करीम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि अब इस गुलाम को जन्नत की तरफ ले जाओ। दोस्तों क्या आपको पता है कि वो कौन सी दुआ है जिसे मांगने से इंसान काफिर हो जाता है? तो चलिए बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ इबादत है और दुआ मोमिन का हथियार है। एक और मुकाम पे इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता उसके अंदर गुरूर है। अगर हम लोगों से मांगे तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन अगर हम खालिक कायनात से मांगे तो उसे खुशी होती है और वो अपने बंदे को और ज्यादा अता करता है। लेकिन एक ऐसी दुआ है जिसे अगर एक मुसलमान मांग ले तो काफिर हो जाए। अगर एक मुसलमान अल्लाह से ये दुआ करे कि ए अल्लाह, मुझे नबी बना दे या मुझे पैगंबर बना दे, तो उसी वक्त वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बचपने का दौर था। दोनों शहजादे कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों का ये खेल देख रहे थे। सरवरे अंबिया इमाम हसन की तरफ थे और इमाम हसन को आप समझा रहे थे कि किस तरह इमाम हुसैन से जीतना है। जन्नत के दो सरदार कुश्ती खेलते हैं और सरवरे अंबिया इमाम हसन का साथ देते हैं। खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये देखा तो सवाल किया कि बाबा जान, आप हसन की तरफ क्यों हैं? ये सुनकर आका करीम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरी शहजादी, क्या तुम ये नहीं देखती कि हुसैन की तरफ से सैयदुल मलाइका यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और वो इमाम हुसैन का साथ देते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बचपने का आलम था। आप दोनों ने एक तख्ती पर कुछ लिखा और आप दोनों हजरत मौला अली के पास आए और कहने लगे, बाबा जान बताइए कि हम दोनों में से किसने अच्छा लिखा? मौला अली कशमकश में आ गए कि अगर मैं दोनों में से किसी को भी अच्छा कहूँ तो दूसरे को तकलीफ होगी। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि आप दोनों अम्मी जान के पास जाएं, वो फैसला करेंगी। आप दोनों हजरत फातिमा के पास आए। हजरत फातिमा भी दोनों में से किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। आपने फरमाया कि बेटा, आप दोनों अपने नाना जान से पूछ लो। आप दोनों नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और वही सवाल दोहराया कि दोनों में से किसकी लिखावट बेहतर है। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका फैसला जिब्राइल करेंगे। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला अल्लाह ही फरमाएगा। हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से एक सेब लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि मैं सेब उछालूंगा, जिसकी तरफ भी सेब गिरेगा उसकी लिखावट बेहतर होगी। आपने सेब उछाला तो वो सेब दो टुकड़े होकर दोनों शहजादों की तरफ गिर गया। सुबहान अल्लाह।